परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 23 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका सी के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आप नियम जानते होंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और बराबर c1/c2 ऐसे करके आपको दिखाकर और c का मान निकालना है। मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है cx + 3y। अब माइनस इस तरह से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया गया है। तो सबसे पहले a1 b1 c1 निकाल लीजिए। तो चलिए a1 आपका हो जाएगा c और b1 हो जाएगा आपका 3 और c1 ये अगर इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस में, ये बराबर किस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे बराबर और c-3 हो जाएगा और c को बराबर किस पर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी बराबर c हो जाएगा। यानी c1 आपका क्या हो गया, c-3 हो गया इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, a2 आपका क्या हो जाएगा 12 और c2 हो गया c और c2 हो गया c। अब यहाँ पर से ये फार्मूला लगाइए, लिखिए यहाँ पर से। अब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब सबका वैल्यू आपको रख देना। a1 कितना है, c है और a2 12 है, फिर b1 3 है और ये c है और उसके बाद c-3 बटा में c है। अब किसी एक को आप यहाँ से भी बनाइएगा तो c का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए c गुना c² इधर 12×3 36 और 36 को आप क्या लिख सकते हैं 6 पर स्क्वायर और ऐसे काटिए तो c का मान आपका निकल गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। तो अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4 देख लेते हैं। 2 और 3 छोड़ दिए, वो आप लोग बना लीजिएगा जैसे इस प्रकार से। तो फिर से आप देखिएगा तो आपका यह समीकरण 1 और 2 हो गया। तो a1 आपका हो जाएगा कितना c-1 और b1 हो जाएगा आपका यहाँ कुछ नहीं तो -1 हो जाएगा और c1 हो गया 5। उसके बाद a2 हो गया क्या c+1 हो गया, फिर b2 हो गया 1 - c हो जाएगा और c2 हो जाएगा 3c+1 हो गया। फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो आप वही फार्मूला लगाइए यहाँ पर, या शर्त अपरिमित रूप का अनेक हल का क्या है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। अब सभी का मान रख देना। a1 क्या है c-1 बटा c+1 और बराबर -1 c और बराबर 5 और 3c+1। अब आपको क्या करना है, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए किसी का भी लेकर। इसको गुना कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसको इससे गुना करिएगा और इसको इससे भी, वो भी ठीक है। चलिए अगर इसको इससे गुना करना चाहते हैं, इसको इससे गुना करिएगा, इसको इससे जब गुना करिएगा तो -3 हो जाएगा, -3c और यहाँ -1 हो गया। और इसको इससे गुना करिएगा तो क्या होगा 5 हो गया, -5c हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -5 को उधर ले जाएंगे तो -3c पहले से यह उधर जाएगा तो +5c हो जाएगा। उसके बाद ये 5 यहाँ बच गया, ये तो उधर चला गया, 5 बच गया और -1 ले आइएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा। 5c में से 3c गया तो 2c बच गया, इधर बचा क्या 6। इसको काटिएगा 3, यानी c बराबर आपका क्या निकल आया 3।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, आलेख द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। उसके बाद कह रहा है इन रेखाओं और y अक्ष से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले क्या करें, यह क्वेश्चन जो दिया गया ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करिए, यहाँ से लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले चलिएगा और ये पूरा भाग जो है बराबर के इस पार ले आना। जैसे यहाँ -5y -20 है ना, इधर आएगा दोनों प्लस में हो जाएगा, यानी 4x बराबर 5y + 20 हो जाएगा। और इसको इस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 5y + 20/4। अब y का मान आपको सोच के रखना। मान लीजिए लिखिए जब y बराबर 0 ले लिए तो x बराबर क्या होगा 5 × 0 + 20/4 और x बराबर यहाँ क्या हो गया 5 को 0 से गुना करेंगे 0 होगा +20 तो क्या होगा सिर्फ 20 आएगा और इसको 4 से काटिएगा तो 5, यानी x बराबर क्या आ गया 5 निकल के आ गया। इसी प्रकार जब y बराबर मान लेते हैं -4 ले लेते हैं तो इसको गुना करिएगा, x बराबर क्या होगा 4 × -4 5 × -4 जोड़ 20/4। फिर क्या हो गया यहाँ -20 होगा, 5 को -4 से गुना करेंगे -20 + 20 यानी 0/40। उसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 0 आ जाएगा। 2 हल हो गया और इसका बॉक्स बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं थोड़ा और अंदर करके। ये हो गया इस प्रकार से बॉक्स इसका छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ x y और पहला बार जब आप y का वैल्यू 0 रखे थे तो x आ गया था 5। फिर दूसरा बार जब आप y का वैल्यू -4 रखे हैं तो आपका x आ गया 0। ये मान लीजिए a 5,0 और ये b 0,-4। अब फिर यहाँ से समीकरण 2 से चलिए, समीकरण 2 से समीकरण 2 ये है आपका। अब इस दोनों को बराबर का इस पार ले आइएगा तो यहाँ +5y -15 है तो इधर आएगा तो -15 प्लस में हो जाएगा, +5y माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिए 3x बराबर +15, यहाँ आगे लिखिए -5y, इस तरह से हो जाएगा। इसको इस तरफ भेजिए, x बराबर 15 - 5y/3। अब y का वैल्यू अब रखिए, लिखिए यहाँ पर जब y बराबर ले लेते हैं 0 तो x बराबर क्या होगा 15 - 5 × 0/3, ये 15/3 होगा। 0 को 5 से गुना करेंगे 0 घटा में जोड़ और यहाँ पर 15 काटिएगा तो 5, यानी x बराबर 5 निकल के आ जाएगा आपका। ठीक, इसी प्रकार जब फिर से y बराबर मान लीजिए अब 3 ले लिए तो आपका x क्या होगा, x बराबर 15 घटा 5 × 3/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, ये 15 घटा 15 हो जाएगा बटा 0/3 तो x बराबर 0 निकल आया। इसका भी बॉक्स बना लीजिए इस तरह से बॉक्स बना लीजिए x, y। फिर यहाँ देखिए सबसे पहला बार आप y को 0 रखे थे तो x आ गया था 5। फिर दूसरा बार y को आप 3 रखे थे तो x आ गया 0। ये c हो गया 5,0, ये d हो गया 0,3।
अब आपको क्या करना है, इसका एक आलेख खींच लेना है। यहाँ से देखिए इस तरह से जब आप ग्राफ खींच लीजिएगा ग्राफ कॉपी में, तो पहला बॉक्स देखिए 5,0, 5 यहाँ और 0 यही लाइन में, तो ये ए हो गया आपका 5,0। उसके बाद है 0,5, 0 यहाँ मिल गया, अब -4 है यहाँ पर मिल गया, y वाला यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया आपका b, 0,-4। a और b को आपको ऐसे मिला देना है, इसको मन है आगे और बढ़ा दीजिए। उसके बाद अब इस फिगर इस बॉक्स में ये 5,0 है, तो 5 आपके यहीं, 0 यहीं, तो ये समझ लीजिए C पॉइंट हो गया 5,0। और 0,3 है, तो यहाँ 0 और 3 यहाँ हो गया, तो ये हो गया D पॉइंट 0,3। C और D को मिलाना, C ये है, D ये है, इसको इस तरह से मिला दीजिए। इसको भी आगे कर लीजिए, शायद इधर आपको दिखाई ना दे। अब आपको क्या करना है, इसका इस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है इतना बड़ा, इसका शीर्ष आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से लिख लेते हैं, ए शीर्ष क्या है 5,0। उसके बाद बी शीर्ष क्या है 0,4। आपका आंसर कहीं भी हो सकता है, इसको पहले इसको बाद में, इसलिए घबराइएगा नहीं। डी शीर्ष का 0,3, और दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है, ये इस पर काट रहा है 5,0 पर, तो x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 0। ये सभी आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपका, a का मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। जैसे फर्स्ट समीकरण देखिए ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। इस बार क्या कर रहा है, अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल के लिए आप क्या जानते हैं, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 ये है, और आपको a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले तो आप क्या करिए, A1 बराबर a, अब B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5 हो गया। फिर A2 बराबर 3, B2 बराबर 1 और C2 बराबर 1। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, अद्वितीय हल करना है। क्या करना, अद्वितीय हल हो, तो यहाँ पर से लिखिए अब। और अद्वितीय हल का क्या शर्त होता है वो लिखिए, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अब सबका वैल्यू रखिए, A1 कितना a है और A2 क्या 3 है, और इक्वल नहीं है 2 और बाय में 1। अब a को x गुना करिएगा a, और यहाँ बीच में क्या डज नॉट इक्वल का साइन है, और 3 दूना 6, तो यही आपका a का आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का 4 रोमन नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन समीकरण 1 और 2 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको इस तरफ भेज दीजिए, +8 है ना, इधर आ जाएगा तो -8 हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या होगा -2 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से लिखिए, A1 बराबर 4 और B1 बराबर P और C1 बराबर -8। फिर A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -2। अब यहाँ जो अद्वितीय हल का जो शर्त होता है वो लिख दीजिए, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अब सबका वैल्यू रखिए, यहाँ 4 और यहाँ 2, 4/2 हो गया, डज नॉट इक्वल P/2। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा, ये हो गया 2P, या इसको आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ऐसे काटिए 2 बार में, ये 1 बार में, इसको काटा तो ये P हो गया, और ये डज नॉट इक्वल साइन लगाइए और 4। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया कंप्लीट।
तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।